आज की मुरली में भी बाबा ने हमें एक लक्ष्य दिया है, और वो लक्ष्य है बच्चे, परिवर्तन की गति तीव्र करो। चारों तरफ संसार कितना परिवर्तन हो रहा है, देख रहे हो आप सभी। समय कितना परिवर्तन हो रहा है, देख रहे हैं। अभी हम कहते हैं 2 साल पहले तो छोटा सा देखा था इसको, अभी देखेंगे तो इतना बड़ा हो गया है ना। कल ही तो मिले थे, आज पता चल रहा है शरीर छोड़ गया है, हो रहा है। करोड़पति रोड पर आ जाने में समय नहीं लग रहा है, जिंदा इंसान शरीर छोड़ने में समय नहीं लग रहा है। बीमारियां अचानक कौन सी आ जाती है, समय का पता नहीं चल रहा है। तो समय कितना तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। समय जितना तीव्र गति से परिवर्तनशील है, ऐसे ही मुझे इन पवित्र देवी देवताओं की तरह अपने अंदर परिवर्तन का संकल्प जरूर लेना है। भजन, व्रत, भक्ति भाव हमें यही सिखाता है कि हमें अपने जीवन के अंदर हर एक त्योहार अपने जीवन में कुछ बुराई छोड़ के जाए और कोई अच्छाई अपने यहाँ से लेकर जाए। तो राधा रानी जी की सबसे अच्छी खासियत क्या थी बहनों माताओं? सबसे अच्छी खासियत क्या थी? सिर्फ निस्वार्थ भाव से प्रीत निभाई। किसके साथ? श्री कृष्ण के साथ। हम शास्त्रों की कहानियां अगर बताई जाए तो राधा खाली प्रेमिका रह गई और रुक्मणी उसकी बीवी बन गई, ऐसा ही दिखाया है। लेकिन प्रेमिका ने भी प्रीत कैसी निभाई? अटूट निभाई, चाहे कुछ भी क्यों ना हो गया। तो वास्तव में शरीर के नाते से कोई किसी का पति, कोई किसी की पत्नी, प्रेमिका, बात उसकी नहीं थी। बात है आत्मा की प्रीत उस परमात्मा से जुट जाए, और ऐसी प्रीत जुट जाए चाहे उसके लिए कुछ भी सहना पड़े, कुछ भी त्यागना पड़े, पर परमात्मा के प्रति हमारी प्रीत, जैसे राधा ने कृष्ण से प्रीत निभाई थी, इसीलिए वो कृष्ण से भी पहले राधे का नाम हम बोलते हैं। हाँ, पहले राधे को बुलाना पड़ेगा, फिर श्री कृष्ण आएंगे। ऐसा नहीं है कि राधे कृष्ण से ज्यादा श्रेष्ठ थे, परंतु श्री कृष्ण ने अपने से भी आगे ऊंचा दर्जा उनको दिया। क्यों? क्योंकि भगवान भी प्रेम के बंधन में बंध जाता है। भगवान और किसी बंधन में आप भगवान को नहीं बांध सकते, लेकिन भगवान को जहाँ प्यार होगा वहाँ आप परमात्मा को बांध सकते हैं। तो वो एक राधा नहीं है बहनों माताओं, हम सभी वो राधिकाएं बन सकती है। हम सभी ऐसे श्री कृष्ण के साथ प्रीत निभाने वाली ऐसी राधिकाएं बने। आज के दिवस पर ऐसा संकल्प अपने अंदर उठाए, क्योंकि प्रीत, कोई से भी प्रेम निभाना है। एक माँ अपने बच्चे से प्यार निभाती है तो भी त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए। त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए, सहन शक्ति चाहिए। ऐसे ही आप देखिए, कोई भी इंसान भी जब इंसान से प्रेम निभाता है, यानी स्त्री पुरुष का प्रेम हो, माता पिता का बच्चे से प्रेम हो, भाई भाई से प्रेम हो, कब निभाया जाता है? उसमें सहना पड़ता है, झुकना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। बहुत सारी बातें हमें पसंद नहीं आती, उसके बावजूद लेट गो करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। अक्कड़ता के साथ कभी प्रीत निभाई नहीं जा सकती। तो राधिका ने श्री कृष्ण से प्रीत निभाई, और ऐसी अटूट प्रीत निभाई जो संसार उसे याद कर रहा है। हम भी ये सब राधिकाएं वाली प्रीत अगर निभाना चाहे, निभा सकते हैं। कैसे होगा ये? इसके लिए परमात्मा हमें कैसे देखना चाहता है, बस वैसा बनने का पुरुषार्थ चालू कर दो, अपने आप प्रीत निभाना आ जाएगा। और भगवान हमें कैसे देखना चाहता है? कैसे देखना चाहता है? पांचों विकारों से मुक्त आत्मा बन के दिखाओ। भगवान हम बच्चों से यही भाव रखता है कि बच्चे, इन 5 विकारों के वशीभूत होकर तुम्हारा जीवन, मेरी साथ तुम्हारी प्रीत टूटने का कारण क्या बन गया? कारण क्या है? ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन विकारों ने परमात्मा से हमारी प्रीत तोड़ दी, और हम काम विकार, यहाँ शरीरों के साथ हमारी बुद्धि फंस गई, क्रोध के अंदर हम फंसे रह गए, इंसानों में मोह जोड़कर बैठ गए।
जबकि हमें सिर्फ दुख ही मिल रहा है ना। हाँ, अहंकार में इंसान चकनाचूर हो गया, उसके बाद हमारी प्रीत परमात्मा से कैसे जुड़ेगी? भगवान से प्रीत जोड़ना है तो इन विकारों से नाता तोड़ना पड़ेगा, तब परमात्मा से हम प्यार का नाता जोड़ पाएंगे। और भगवान तो तैयार है खुशी खुशी हम सबके प्यार के बंधन में बंधने के लिए। आज का दिन प्रेम का दिवस है, राधिका का प्यार आज सारा संसार अगर याद कर सकता है। राधे राधे जपो आएंगे मुरारी, गीत गाते हैं ना। हाँ, तो अरे राधा को जपने से मुरारी कैसे आ जाएंगे? ये प्यार का बंधन है कि आप एक को बुलाओ, दूसरा अपने आप खींचा चला आएगा। क्यों नहीं हम भी अपना प्यार परमात्मा से ऐसा जोड़े, हाँ, कि जब जब हम पुकारे और वो परमात्मा भी हर वक्त हमारे साथ, हमारे पास, हमारी एक पुकार पर आकर खड़ा हो जाए। ऐसा आज के दिवस कोई विशेष संकल्प लेना है अपने जीवन की। नीचे बिठा दीजिए। अपने जीवन में आज का राधा अष्टमी का दिवस ऐसा ही मनाना जो आपको याद रह जाए। क्या पता अगली राधा अष्टमी तक मैं रहूं ना रहूं, मालूम है किसी को? हर एक दिन का नहीं पता है, घंटों का नहीं पता है। तो जो प्रीत करनी है, जो पवित्र संकल्प लेने हैं वो आज ही ले लेना, ऐसे ही नहीं जाना, ठीक है? चलो, कौन सुनाने वाला है अभी? दया